दोस्तों, दुखी हमारी भावनाओं में से एक है। जब हमें कोई बात बुरी लग जाती है या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो ऐसे में हम दुखी हो जाते हैं, जिस वजह से हम कुछ अच्छा महसूस नहीं करते। दोस्तों, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो दुख का होना आम बात है, पर हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, या जब वो दुखी होते हैं तो इससे जल्दी बाहर नहीं निकल पाते। अगर इसके पीछे के कारण की बात की जाए तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने दुख से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, दुख से बाहर निकलने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपको किस तरह का दुख है। आपको बता दूं कि दुख अलग अलग तरीकों का होता है। इस वीडियो में कुछ तरीके बताए हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका दुख किस वजह से है। दुखी होने का पहला कारण, दुख और नुकसान वाला दर्द। दोस्तों, ज्यादातर हम दुखी तब होते हैं जब किसी के जरिए हमें दुख मिला हो या जब हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। इस तरह का दुख जल्दी चला जाता है, पर कई मामलों में ये देखा गया है कि कई लोग ऐसी स्थिति में खुद को संभाल नहीं पाते और दुख को इतना बड़ा बना लेते हैं कि इससे बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो है कि दुख को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दुख आपकी जिंदगी का हिस्सा है और दुख के बाद सुख का आना तय है। दुखी होने का दूसरा कारण, खुद को कमजोर समझना। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। ऐसी बीमारी से लोग अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। खुद को कमजोर समझना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। माना कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कमजोर हो, लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि आप सचमुच कमजोर हो तो आप उस कमजोरी को दूर भी तो कर सकते हो। दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा लड़ना सीखो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दुख से बाहर कैसे निकल सकते हैं। दुख से बाहर निकलने का पहला तरीका, आप खुद का सामना करें। दोस्तों, दुखी से संघर्ष करने से अच्छा है कि उसका सामना करना सीखो। जब आप दुखी होते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक शक्ति आती है, जिस वजह से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपके दिमाग में ये बातें आती ही नहीं कि दुख का सामना करें। जब आप समस्या में हो और अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो तो ऐसे समय पर आपको समस्या को सुलझाने के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लो कि आपको जॉब न मिलने की वजह से आप दुखी हैं, तो ऐसे समय में आपको कुछ काम खोजना चाहिए। क्या पता आपको कोई काम मिल जाए। इस तरह का ही आपको कुछ करना होगा। दुख से बाहर निकलने का दूसरा तरीका, किसी से अपनी मन की बात बताएं। दोस्तों, ये तरीका बहुत ज्यादा असरदार है। कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार जो आपके बहुत ज्यादा करीब हो और वो आपकी भावना को समझता हो, ऐसे लोगों से आपको अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए। अपने दुख को बांटने से ही आपका दुख कम होगा और ऐसे में आपको कुछ सुझाव भी मिल सकता है जिससे आपका दुख कम हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, अपना दुख हर किसी को मत बताना। हो सकता है कि जिससे आप अपना दुख बता रहे हो वो आपका मजे ले। दुख से बाहर निकलने का तीसरा तरीका, आप हंसमुख लोगों के बीच में रहें। दोस्तों, आप किन लोगों के साथ रहते हैं और कैसा महसूस करते हैं वो आपके जिंदगी पर असर डालता है। दुख हर कोई ज्यादा महसूस नहीं करता है, वो आपके वातावरण पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। मान लो कि आप हंसमुख लोगों के साथ अपना ज्यादा समय बिता रहे हैं तो ऐसे में आपके अंदर दुख का आना आसान नहीं है। अगर गलती से भी आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं तो आपका अच्छा वातावरण आपके दुख को कम कर देगी। तो दोस्तों, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं वो बहुत मायने रखता है। दुख से बाहर निकलने का चौथा तरीका, नियमित व्यायाम और ध्यान करें। दोस्तों, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा दुख महसूस करते हैं तो आप शारीरिक गतिविधि नहीं करते होंगे। दोस्तों, रेगुलर एक्टिविटीज करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अब मैं आपको दो तरह के एक्टिविटीज बता रहे हैं जिन्हें आप नियम से करें। व्यायाम, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि रोजाना 30 मिनट व्यायाम करो। आप थोड़ा बहुत अगर व्यायाम करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत है। डॉक्टर की माने तो थोड़ा बहुत व्यायाम आपके मूड को पॉजिटिविटी में एक्टिवेट करती है। ध्यान, फोकस और रिलैक्स के मामले में ध्यान को सबसे शक्तिशाली तरीका माना गया है। तो अगर आप दुख से दूर रहना चाहते हैं तो खुद पर रोजाना ध्यान करें। दुख से बाहर निकलने का पांचवा तरीका, अच्छा खाएं। दोस्तों, इतना सब कुछ करने के अलावा आपको अपने लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा बहुत बदलाव करने होंगे। आपको बता दें कि आपके आहार में गंदा खाना खाने से आप
आपके शरीर में नकारात्मकता लाता है, जिस वजह से आप दुख और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा संतुलित आहार आपको इन सभी से दूर रखेगी और आपको स्वस्थ शरीर प्रदान करेगी। तो दोस्तों, अपने आहार में विटामिन, खनिज पदार्थ और कैल्शियम लेते रहें। जंक फूड से जितना हो सके उतना बचें। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कोई सीख मिला हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।